नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। सामीन मोहतरम, आज की गुफ्तगू का उन्वान होगा कि दीनदार इंसान की तीन अहम निशानियाँ हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। उनके दौर में एक उनका मुरीद था ख़ास, उस पर तंगदस्ती के ऐसे दिन आए कि सारा सामान वगैरह फ़रोख्त कर बैठा और एक 11 साल की बांदी उसके पास बाकी रही। अब उसको वो फ़रोख्त करना चाहता है, तो ख्वाजा उस लड़की से बात की कि मैं आपको फ़रोख्त करना चाहता हूँ, मेरे हालात बहुत तंग हैं। उस 11 साला लड़की ने जवाब में फरमाया कि आप मेरे आका हैं, आप मुझे फ़रोख्त कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि ऐसे आदमी को फ़रोख्त करें जो दीनदार हो, ताकि मेरा दीन महफूज रहे। अब हम अपनी उम्रों को भी देखें और अपनी सोच को भी देखें, लेकिन वो बच्ची 11 साल की उम्र की है, लेकिन उनको फ़िक्र है कि मेरा दीन ज़ाया ना हो जाए। अपने दीन की फ़िक्र उनको लगी है। तो इसके लिए वो शख्स ख्वाजा साहब के पास गया और उसको सारा माजरा सुनाया। ख्वाजा साहब ने फरमाया उसको मेरे पास छोड़ जाओ। तो वो छोड़ के चला गया। 3 दिन के बाद वापस आया और आकर उस लड़की से पूछा कि बताओ ख्वाजा साहब के बारे में क्या ज़हन है आपका, क्या देखा, दीनदार हैं या नहीं। वो कहने लगी कि नहीं, ख्वाजा साहब के अंदर दीनदार वालों जो निशानी होती है ना, वो उनमें से एक निशानी भी मैंने नहीं देखी। अब उस लड़की ने कहा कि दीनदार बंदे की 3 निशानियाँ होती हैं। सबसे पहली निशानी कि वो लुक़मा हलाल का इस्तेमाल करता है, हराम के करीब नहीं जाता। और मैंने 3 दिन में देखा है कि ख्वाजा साहब का कोई अलग निज़ाम नहीं है, बल्कि वही लंगर, वही खाना जो मसाकीन का हक है वही पकता है, उसी में से ये खाते होंगे, अलग तो इंतज़ाम है नहीं। और दूसरी निशानी ये है कि 3 दिन भी ना गुजरें उसको कोई ना कोई मुसीबत उस पर आ जाए कि जो छोटे गुनाह हो जाते हैं, सगीरा गुनाह, अल्लाह उस मुसीबत के ज़रिए उनको माफ़ कर देता है। तो वो भी मैंने नहीं देखा। ख्वाजा साहब तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, ठीक ठाक हैं। तीसरी निशानी यह है कि दीनदार बंदा हक बात कहने का आदी होता है और हक बात के बदले में हक कहने वाले को तान व तशरीह का निशाना बनाया जाता है, उसे बुरा भला कहा जाता है। लेकिन मैंने 3 दिन में देखा है कि ख्वाजा साहब की तारीफ़ करने वाले हैं, उनको बुरा कहने वाला मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। इसलिए ये तीनों निशानियाँ ख्वाजा साहब में नहीं हैं, तो ये दीनदार नहीं है। अब वो परेशान होकर ख्वाजा साहब के पास दोबारा गया और ये तीनों निशानियाँ बता दी। ख्वाजा साहब ने फरमाया उसको मेरे पास ले आओ, 3 दिन उसको फिर छोड़ जाओ, फिर पूछना। जब छोड़ा तो ख्वाजा साहब उस लड़की को साथ लेकर एक कमरे के अंदर गए, हुजरे के अंदर। वहाँ चूल्हा लगा हुआ है और बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया कि मैं और मेरा एक खादिम है, हमारा काम ये होता है कि एक दिन मैं लकड़ियाँ काट के लाता हूँ, वो फ़रोख्त करता है,
दूसरे दिन वो काट के लाता है, मैं फ़रोख्त करता हूँ। और ये अलग जो निज़ाम हमने बनाया हुआ है, हमारा खाना यहाँ पकता है रिज़्क़ हलाल से। हमने कोई उन मसाकीन के खाने में से एक लुक़मा कभी नहीं खाया। अब लड़की ने कहा कि एक निशानी तो मिल गई। फिर ख्वाजा साहब ने अपनी कमर से कुर्ता उठवाया कि मेरी कमर से कुर्ता उठा दे। उठाया तो कमर पर एक फोड़ा था, एक नासूर था जो झलक रहा था शीशे की तरह, और उसमें चलने फिरने के कुछ चीज़ें नज़र आ रही थीं, बिच्छू वगैरह। तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि तू तो कहती है कि 3 दिन भी ना गुजरें उस पर कोई मुसीबत आ जाए कि गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। मुझे तो 32 साल हो गए हैं इसी मुसीबत के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुज़रता जिसके अंदर मुझे सुकून मिलता हो। लेकिन चेहरा हशाश बशाश है, चेहरे पर कोई परेशानी के आसार नहीं है, इसलिए कि उस मुसीबत को नेमत समझ के बर्दाश्त कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला इसके बदले में मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा रहे हैं। अब ये तीसरी निशानी भी उस लड़की ने कहा कि मिल गई कि ये दीनदार है। अब रात के वक्त ख्वाजा साहब ने वो लकड़ियाँ अपने सर पे उठाई, लड़की को साथ लिया, बाज़ार के अंदर फ़रोख्त करने गए। तब जिस दुकान के सामने से गुज़रते तो लोग तानो तशरीह करते कि ये देखो जी अल्लाह का वली बना फिरता है और बहुत बड़ा बुज़ुर्ग अपने आप को कहता है, लेकिन ये रात का वक्त है और एक लड़की को अपने साथ लेकर जा रहा है, कैसा बुज़ुर्ग है। जैसे आज तानो तशरीह होती है दीनदार लोगों पर, ऐसे उस दौर में भी वो लोग करने लगे। तो उस वक्त लड़की ने कहा कि मुझे तीनों निशानियां मिल गईं, वाकई ही ख्वाजा साहब दीनदार हैं। अब हमने देखना है, सुनाने का मकसद ये है कि हम लुक़मा हलाल खाते हैं या हराम खाते हैं, हमने देखना है, अपने गिरेबान में झांकना है। अगर हलाल की बजाय हराम का लुक़मा खा रहे हैं और फिर हाथ उठा उठा के दुआएं भी मांग रहे हैं, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ऐसे बंदे की दुआ अल्लाह रद्द फरमा देते हैं जिसके पेट में हराम का लुक़मा जाए। इसलिए हमें ऐसा निज़ाम बनाना चाहिए, कारोबार का सिस्टम ऐसा हो जो हलाल का हो कि हराम से बच जाएं। और फिर हमें मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, हालांकि मांगनी नहीं चाहिए, लेकिन आ जाए तो क्या करना है, आ जाए तो फिर सब्र करना है। अब हमने ये देखना है कि हमारे ऊपर अगर कोई मुसीबत परेशानी आ जाए, हमारी कैफियत क्या होती है। अगर हमारी कैफियत ठीक है, हशाश बशाश रहते हैं, तो फिर हमारा ईमान पुख्ता है, हम दीनदार हैं, ये समझ के बर्दाश्त कर रहे हैं कि ये अल्लाह ताला इसकी वजह से मेरे गुनाहों को माफ़ कर रहा है। इसलिए मुसीबत अजाब बन के नहीं आई, बल्कि अल्लाह की तरफ से रहमत बन के आई है कि मेरे गुनाहों का कफ़ारा हो रहा है। और फिर हक बात हम कहते हैं या नहीं कहते, कुरान भी इसका हुक्म करता है, वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, कि एक दूसरे को हक बात की नसीहत करते हैं, ईमान वालों की निशानी है, और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करते हैं। जब हक बात करते हैं तो उस पर जो तकालीफ आती हैं, फिर उस पर एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं कि ये हक की पदाश में मुश्किलात आ रही हैं, इसलिए हमें सब्र करना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।